तो जी स्वागत है आप सभी का ग्वालियर से। फ़िलहाल मैं हूँ अभी गुजरी महल के आगे और ये कुछ हिस्ट्री है गुजरी महल की। आप पॉज करके पढ़ने से पढ़ सकते हैं। ये पीछे फोर्ट है। चलिए एक बार अंदर चलते हैं। तो जी ये ऊपर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की अभी क्लाइंब करके अपने को चलना पड़ेगा फोर्ट की तरफ। तो चलिए फिलहाल वहाँ चलते हैं। फिलहाल अभी हमने देखा था गुजरी महल, उसमें जितने भी राजा की जो सबसे प्रिय रानी थी तो उनका यहाँ पे वो महल अलग से बनवाया गया था। एंड अभी फ़िलहाल के टाइम में तो उसमें सारे मोनूमेंट्स जो भी स्कल्पचर्स हैं जो भी एक्सकेवेट हुए हैं ऑलमोस्ट 5 सेंचुरी 6 सेंचुरी ओल्ड भी थे। झांसी के फोर्ट में जहाँ पे हमें झांसी पैलेस में देखे थे मोनूमेंट्स, उसके मुकाबले यहाँ एक डिफरेंस लगा कि यहाँ डेट और मेंशन्ड है विद नेम, तो इससे रिकॉग्नाइज करने में इजी होता है। चलिए फिलहाल चलते हैं ऊपर। तो जी फिलहाल इतना ऊपर चढ़ रहे हैं, कुछ इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए। देखिए वैसे तो ये फोर्ट जो है अभी जो एज़ पर नाउ ये मेंशन है कि ये तोमर राजपूत राजा मान सिंह तोमर, उन्होंने इसे 1486 से 1516 के बीच में बनाया था। लेकिन कहते हैं कि इसका हिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 6 सेंचुरी में ये बना था। तो जी फिलहाल ये सामने जो आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज टेम्पल, इसकी हिस्ट्री यहाँ मेंशन है। आप एक बार पॉज करना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी मेंशन है भगवान विष्णु को समर्पित किया गया ये मंदिर, यानी कि ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो यहीं पे पाया गया था ग्वालियर चतुर्भुज टेम्पल में। ये भगवान विष्णु जी की मूर्ति जो खंडित कर दी गई थी यहीं पे, जो स्क्रिप्ट यहाँ पे ही कहते हैं जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग सेकेंड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो जो एज़ पर वो इन्फॉर्मेशन मैंशनड है वो मैंशनड है कि यहीं पे पाया गया था। ये है आपका लक्ष्मण गेट। ये है मन मंदिर पैलेस। फिलहाल दोनों आइडेंटिकल हैं कोर्टयार्ड्स की भी ना। देखिए ड्रैगन की शेप में तो फेस है।
फिलहाल मानसिंह पैलेस की तरफ हम आ चुके हैं, यहाँ पे कर्ण महल की तरफ। यहाँ का एक अलग टिकट लगता है जो कि 20 रुपीज़ का है, पीछे महल का 25 रुपीज़ का टिकट था। ये है आपका कर्ण महल। ये कुछ हिस्ट्री है कर्ण महल की, अगर आप पढ़ना चाहें। बाकी ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ग्रिल्स ये तो बाद की हैं, जो अंदर ये लग रही हैं। अगर फोर्ट है सो ये बात करी जाए अगर ग्वालियर फोर्ट की, तो जो ग्वालियर फोर्ट है वैसे तो ग्वालियर में आप सबको पता है फोर्ट ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी से एग्जिस्ट किया गया है। वैसे तो इसे अभी ये कहा जाता है कि भाई जो मॉडर्न मानसिंह तोमर जी द्वारा ये फोर्ट बनाया गया था 1486 से 15-16 सेंचुरी के बीच में, लेकिन इसके एविडेंस काफ़ी सारे एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें ये पाया गया है कि भाई ये 6th सेंचुरी ओल्ड भी है। इंस्क्रिप्शन ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में उनके मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि भाई जो हुना एम्परर थे मेहरकुल, उन्होंने 6th सेंचुरी में इस पर मुस्लिम डायनेस्टीज़ ने काफ़ी अटैक किया था। मोहम्मद ऑफ गजनी ने जो है फोर्ट को बिसीज किया था फॉर 4 डेज़, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत ने फोर्ट को लूज़ कर दिया था बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, इल्तुतमिश को इन 1213 सेंचुरी। और 1398 में तो फोर्ट जो है तोमर से कंट्रोल में आया था, जो पीछे अभी कर्ण महल के हैं जो गुस्से जमाली खबजम, और तोमर रूलर मानसिंह जी थे जिनका अभी हम मेंशन करते हैं, जिन्होंने मानसिंह पैलेस में गए भी थे। तो दिल्ली के सिकंदर लोधी थे, उन्होंने फोटो कैप्चर करने की कोशिश करी थी 1505 में एंड अनसक्सेसफुल रहे थे। और एक और अटैक हुआ था उनके सन अब्राहम लोधी द्वारा 1516 में, जिसमें मानसिंह तोमर की डेथ हुई थी। और तोमर्स ने अल्टीमेटली सरेंडर किया था ये फोर्ट दिल्ली सल्तनत को एक आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर्स ऑफ सीज। और उसके ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर अंदर मुगल एम्परर थे बाबर, उसने कैप्चर किया था ये फोर्ट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। एंड द मुगल ने इस फोर्ट को शेरशाह सूरी को लॉस कर दिया था इन द ईयर 1542। एंड 1542 के बाद जो फोर्ट जो तो कैप्चर किया था वो यूज़ हुआ था हिंदू जो हमारे जनरल थे हेमू, और लास्ट हिंदू रूलर थे दिल्ली के। और अकबर ने इस फोर्ट को रिकैप्चर किया था 1558 में, और इसको एक तरीके से जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उनके लिए ये यूज़ किया जाता था फॉर प्रिजनर्स। और जो लास्ट तोमर किंग थे वो थे महाराजा राम शाह तनवर, उन्होंने जो रेफ्यूज ली थी फिर मेवाड़ में और फॉट की थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और ऑलमोस्ट अपनी बैटल में 3 सन्स के साथ वो एक्सपायर हो गए थे। और इसके बाद की अगर हम बात करें जाए, जो औरंगजेब के जो 2 भाई थे मुराद बख्श और जो सुलेमान सोक, उनको भी फोर्ट में एग्जीक्यूट किया गया था। और जो हम पीछे भी मन मंदिर पैलेस देख के आए थे वहाँ पे उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। औरंगजेब का सन जो मोहम्मद सुल्तान था वो प्रेजेंट था इस फोर्ट में 1661 से 1672 दिसंबर के बीच में। और जो मोहम्मद सुल्तान और औरंगजेब की डेथ के बाद जो जाट रूलर थे गुवाहाटी के भीम सिंह राजा ने इस फोर्ट को सीज कर लिया था इन द बैटल ऑफ ग्वालियर। मराठा ने खैर काफ़ी टेरिटरीज कैप्चर करी थी क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन करती जा रही थी नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। और जो मराठा इंकर्शंस हुआ था नॉर्थन इंडिया में वो कहीं ना कहीं हुआ था पेशवा बाजीराव द्वारा 1755 से 1756 के बीच में, और महाराठास ने ये ग्वालियर फोर्ट को अपने अंडर ले लिया था जाट रूलर गुवाहाटी को हराने के बाद। 2 मराठा जनरल थे महादाजी शिंदे, उन्होंने फोर्ट को कैप्चर किया था बहादुर राणा छतर सिंह से, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस कर लिया था। और 3 अगस्त 1780 में कंपनी फोर्स अंडर कैप्टन पोहम एंड ब्रूस उन्होंने कैप्चर किया था, अंडर कैप्टन पोपम एंड ब्रूस उन्होंने कैप्चर किया था एक रेड में, और काफ़ी इंजरीज हुई थी। और 1780 में जो ब्रिटिश गवर्नर थे वॉरेन हास्टिंग, उन्होंने इस फोर्ट को रिस्टोर किया था रानास ऑफ गुवाहाटी को। मराठास ने फोर्ट कैप्चर किया था 4 ईयर उसने उसके 4 साल बाद, और दिस टाइम ब्रिटिश ने इंटरवेन नहीं किया बिकॉज द रानास ऑफ गुवाहाटी हैड बिकम हॉस्टाइल टू देम, उनके लिए बहुत खतरनाक हो चुके थे। दौलत राव सिंधिया ने अपना फोर्ट जो है ब्रिटिश को हार गए थे वो, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान। जस्ट कर्ण महल के जो सामने विक्रम महल है और उसके बारे में हिस्ट्री आपकी मेंशन है, एक बार आप इसमें चाहें तो पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। मानसिंह के पुत्र एवं उत्तरदारी 1516 से 1523 के बीच में कराया गया था, यानी राजा मानसिंह के पुत्र के द्वारा कराया गया था। एंड
ये शाही इमारत है, महल के मध्य एक बरादरी है, दोनों एक एक कक्ष में। महल की ऊपरी मंजिल जाने के लिए बीना बनी हुई है। ऑलमोस्ट 65 मीटर की इसकी लेंथ है। चलिए एक बार देख के आते हैं इसमें। यहाँ एक मंदिर भी है, यहाँ पे एक मंदिर भी है, विक्रम महल। ये है कुछ आपका विक्रम महल अंदर से, इसके बारे में बाहर इंफॉर्मेशन मेंशन थी, पर जिस भी फोटो में जवाब देखो सब जगह यहाँ लोगों ने वॉल्स में क्या क्या लिख रखा है यार, ये ख़राब करते हैं सारी वॉल्स। जस्ट विक्रम महल के बैक साइड में हम यहाँ एंटर करेंगे अभी जहांगीर पैलेस में। लिखा है तो यहाँ पे जी हम ये है आपका कुछ जहांगीर महल। हम बात कर रहे थे फिर कि ऑल्दो काफ़ी चेंजेस हुए हैं इस फोर्ट के कंट्रोल के बीच में बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिंधियाज बिटवीन 1808 एंड 1844 एंड जनवरी 1844 में जब जो बैटल ऑफ महाराजपुर हुई थी तो उसमें फोर्ट जो है ग्वालियर स्टेट ने ऑक्यूपाई कर लिया था और मराठा सिंधिया जो कि मराठा सिंधिया द्वारा। और 1857 की जब अपराइजिंग हो रही थी तो अराउंड 6500 सिपाहीज ने स्टेशन हुए थे ग्वालियर में अगेंस्ट द कंपनी रूल के खिलाफ उन्होंने रिबेल किया था। और जो कंपनी वासल जो अपने रूलर थे मतलब उस टाइम के जो जय सिंधिया रिमेन रॉयल मतलब ऑल्दो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी रॉयल रहे थे, जो मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। द ब्रिटिश ने फिर इस फोर्ट को कंट्रोल कर लिया था 1858 जून में और जयाजीराव उन्होंने कुछ टेरिटरी दे दी थी पर अपने पास कंट्रोल रखा था ग्वालियर फोर्ट का। और बाई 1886 द ब्रिटिश वर इन कंट्रोल मतलब उस टाइम तक तो खैर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंट्रोल कर चुके थे ब्रिटिशर्स एंड और उनके लिए कोई वो मेरे ख्याल स्ट्रैटेजिकली वाइज भी देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंस उनका रहा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने आई थिंक उसके बाद फिर उन्होंने जो है ये सिंधिया फैमिली को ये फोर्ट दे दिया था। ये है आर्किटेक्चर ऐसा फील करा रहा है जैसे यहाँ पे जहांगीर महल के बारे में इंफॉर्मेशन एक बार आई है उसको भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो सिंधिया फैमिली को जब ये फोर्ट दे दिया था तो जो मराठा सिंधिया थे उन्होंने फिर इस फोर्ट को रूल करा था। वो तो दिख रही है मुगल आर्किटेक्चर भरपूर दिख रहा है इसमें। और बात हो रही थी फिर जब मराठा सिंधियास को वो दे दिया था तो उन्होंने फिर 1947 तक इस महल पे अपना जो है रूल किया था अंटिल इंडिपेंडेंस इन 1947। उसका तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर ही लिया था। तो ये कुछ थी ग्वालियर फोर्ट के पीछे की हिस्ट्री। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रही तो वो मैं देखता गया। बाकी एक बार यहाँ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये आपका वही आर्किटेक्चर जो है मुगल आर्किटेक्चर ही है। अगर आप इस डोर के बारे में देखेंगे ना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि काफ़ी मल्टीपल डोर्स एक ही सेम साइज़ के यूज़। जहांगीर महल से जस्ट बाहर निकल के जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये आपका पड़ेगा जौहर कुंड। सामने तो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया, साफ दिखता है। रेड फोर्ट में भी ऐसे ही है कहीं ना कहीं। बट जब वाटर ऑफ जौहर कुंड वॉज यूज टू सप्लाई इन जहांगीर पैलेस, शाहजहां पैलेस, कर महल and विक्रम महल. It is square in size, level in east of steps on two sides up to the water level. सूर्य मानसरोवर गंगोला ताल एक, आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं. ग्वालियर दुर्ग महल मंदिर के अलावा भी है सामने मेरे ख्याल मंदिर है, एक बार मंदिर जाके देखते हैं. जौहर कुंड के जस्ट सामने ये महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी है, जिसे जैसे हमने अभी सेनोटैप ऑफ भीम सिंह राणा, जैसे वहाँ पे कहीं ना कहीं झांसी में थी सेनोटैप ऑफ राजा गंगाधर राव एंड इन ओरछा, तो ये कहीं ना कहीं सेनोटैप है. चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं. ऑलमोस्ट ग्वालियर फोर्ट तो कोशिश करिए, राजा मान सिंह पैलेस वो सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं. अब आगे एक बार देखते हैं. तेली का मंदिर है, सहस्त्रबाहु टेम्पल है, और भी जो मोनूमेंट्स हैं जिनका टिकट
राजा मानसिंह पैलेस का जब हम टिकट लेते हैं उसके साथ इंक्लूड होता है, तो वहाँ चलते हैं एक बार और वहाँ जाके फिर करते हैं। ये जौहर मंदिर के सामने सेनोटैप है। ये था फिलहाल ग्वालियर फोर्ट का फ्रंट से इमेज। अब चलते हैं आगे की तरफ। सो जी फिलहाल हम आ चुके हैं सास बहू टेम्पल, जिसे सहस्त्र बहू टेम्पल भी कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, ये आपका पूरा का पूरा जो है हिंदू आर्किटेक्चर या नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सो बेसिकली इस टेंपल की बात की जाए तो सास बहू टेंपल, जिसे सहस्त्र बहू टेंपल भी कहा जाता है, ये 11वीं सेंचुरी का ट्विन टेंपल है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया गया था और ये विष्णु भगवान जी को डेडिकेटेड है। और जैसे मोस्ट हिंदू और जैन टेंपल होते हैं इस रीजन में, और खैर इसको भी काफ़ी अच्छी तरह रिव्यून किया गया था जब यहाँ पे इन्वेशन हुआ था। और ये 1093 में बाई किंग महिपाला ऑफ कच्चा कगटा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। अगर माफ़ कीजिए अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। जो इंस्क्रिप्शन फाउंड किए गए हैं उसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो ये है। वहाँ से देखिए पूरा ग्वालियर फोर्ट का एकदम व्यू आता है पीछे से। ऑलमोस्ट यार कितने साल पुराना, वर्थ इट है यहाँ विजिट करना। और राजा मानसिंह पैलेस का जो टिकट है वही टिकट यहाँ वैलिड होगा। सामने का फोर्ट है जो ग्वालियर। फिलहाल टेंपल से निकलते हैं। आप बेस्ट है अगर यहाँ पे आए तो एक ई रिक्शा कर लीजिए राजा मानसिंह पैलेस के बाहर से, और आपको ई रिक्शा मिलेगा। हाँ चलो भैया, और आपको 3-4 जो भी मोनूमेंट्स है वो कवर करा देंगे। ₹100 पर पर्सन उन्होंने चार्ज किया। वापस से आपको पार्किंग में छोड़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ लिखिए इंग्लिश में। सोचिए है फिलहाल तेली का मंदिर। ये भी आपका फोर्ट जैसे आप निकलेंगे तो 10th सेंचुरी ओल्ड बताया जाता है। ये भी एक हिंदू टेंपल के डिज़ाइन में ही है अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखें। एंड टेंपल जो है बेस्ड है गुर्जरा प्रतिहारा गोपालगिरी स्टाइल में, जो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर को दर्शाता है।
तेली का वैसे इसी डेट जो बता रखी है वो 8th and 9th सेंचुरी है, जो भी स्ट्रक्चर और मोनूमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। एक बार अंदर चलते हैं, तेली का मंदिर यहाँ पे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्मेल हो रखी है अंदर। आई थिंक अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, अभी पता नहीं स्मेल के रीज़न क्या है, बट लेकिन शायद कुछ वैसे तो क्लीन है। बाकी यहाँ पे कभी अगर मूर्तियाँ हुआ करती थी भगवान की, वो तो आपको पता है, मैंने हिस्ट्री में बताया, वो डैमेज कर दी गई थी। तो जी ये है कुछ सूरज कुंड, यहाँ मंदिर भी है। और भैया ने अभी बताया कि जो गालिब ऋषि थे वो यहाँ तपस्या करते थे, और कहते हैं कि इसके पानी में जो है जिसको लेप्रोसी होती है तो वो उसकी बीमारी भी सही हो जाती है। वो जहांगीर ने बंदी बना लिया था। अच्छा। तो जहांगीर की क्या तबीयत खराब हो गई, तो वो अपने गुरु साहब के पास गया। तो उन्होंने उससे बोला कि ये आपके राज्य में जो संत जी है ना कैद, तो उनको छुड़ा दीजिए, नहीं तो आपका सारा राज्य चौपट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कहा था। हाँ, हरगोविंद सिंह जी से मतलब जहांगीर के गुरु ने बोला था ऐसा। अच्छा। तो जहांगीर आया कि गुरु साहब मैं आपको यहाँ से रिहा करता हूँ। तो गुरु साहब बोले कि मैं यहाँ निर्दोष अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में ये बावन राजा भी कैद हैं, जो भी वो भी निर्दोष हैं, तो मैं इनको भी अपने साथ में ले जाऊँगा। तो वो बोला कि आप अपने जो दामन होता है उससे जितने भी राजाओं को बांध के ले जा सकते हो यहाँ से, उतनों को ले जाओ। तो गुरु साहब ने अपने दामन को बड़ा किया और 52 राजाओं को उसमें बांधा। अच्छा। यहाँ से लेके यहाँ आए थे। तो उनकी याद में ये दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा बना। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा। चलो थैंक यू भैया, इन्फॉर्मेशन के लिए भी आते हैं बस हैं। चलिए फिलहाल अंदर गुरुद्वारे में चलते हैं। और जी मुझे याद है, अगर आपने आगरा वाली वीडियो देखी तो मैंने आगरा में एक गुरुद्वारा था वो मैं मिस कर गया था टाइम की वजह से, बट लेकिन आज मुझे था कि मैंने यहाँ पे आऊँगा तो गुरुद्वारा जरूर विजिट करूँगा। फिलहाल चलिए अंदर चलते हैं एंड दर्शन करते आते हैं। सो जी फिलहाल दर्शन तो हो गए थे अंदर, एंड सुबह से मैं ग्वालियर आया, इतना घूमा, उसके बाद अब जाके जो है अंदर प्रसाद मिला। सुबह का मेरा पहला मील आज वो है, एंड काफ़ी अंदर अच्छा लगा और एकदम शांति और एक शरीर में एक एनर्जी रही, और प्रसाद खाने का तो और अच्छा मज़ा आया, हलवे का प्रसाद। एंड मैं तो आपको जरूर कहूँगा आप यहाँ पे आ रहे हैं तो गुरुद्वारे में ज़रूर आएँ। तो यार ग्वालियर फोर्ट तो फिलहाल हो चुका है, बाकी अब तानसेन का मकबरा एक बार विजिट करना है, वहाँ निकलते हैं। बाकी यहाँ से देखिए क्या पूरा ग्वालियर का पूरा फोर्ट है, किसी भी एंगल से आप देखेंगे सारा व्यू आता है। जी फिलहाल ये है तानसेन का मकबरा। तो जी फिलहाल अभी हम आ चुके हैं तानसेन टॉम्ब पे, और यहाँ पे मोहम्मद खौस खान की भी टॉम्ब है, जो अगर आप देख पा रहे हैं सामने इधर, तो ग्रीनरी मेंटेन्ड है। एंड एक बार अंदर जाके इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन अंदर लिखी है।
एक ही पीस ऑफ रॉक को इन्होंने जो है इसमें ये बात करी जाए अगर इस टॉम की तो 16th सेंचुरी में या अकबर के रूप में मोहम्मद गौस खान जो एक अफगान प्रिंस थे जो सूफी सैन में कन्वर्ट हो चुके थे, तो मोहम्मद गौस ने जो बाबर का असिस्ट किया था जब वो ग्वालियर फोर्ट को जो है कॉन्कर कर रहे थे 1526 की बात है। और जो सूफी सैन जो 16th सेंचुरी में बिलोंग करते हैं उनको एक अच्छी खासी मुग़ल इंडिया के शासन के टाइम इनको काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई थी क्योंकि इनका मुग़ल एम्पायर बाबर और हुमायूं पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। और मोहम्मद गौस खान वो कहते हैं कि बहुत हिंदू और मुस्लिम्स के लिए ये अच्छे प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज इमेज थी। और जो स्ट्रक्चर है इसका मुग़ल आर्किटेक्चर है, हेक्सागोनल पिनल पिलर्स हैं और स्क्वायर है। वैसे तो इसकी अगर पूरी शेप देखी जाए। और यहाँ पे तानसेन जी का भी टॉम्ब आई थिंक ये है या वो है, तो अगर मैं देखता हूँ वो भी यहीं पे ही बनाया गया है क्योंकि तानसेन जो थे आपको पता है 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर में से एक ज्वेल थे जिन्हें हम रत्न कहते थे। अकबर के रत्न में से एक रत्न और रत्न में से एक रत्न थे और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशनल जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक था। तानसेन तो अपने ध्रुपद कंपोजिशंस के लिए तो वैसे जाने जाते ही थे एंड सेवरल उनके रागाज थे और अपने गुरु वो मोहम्मद गौस खान को अपना गुरु मानते थे, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि भाई मेरी जो कब्र है वो उनके गुरु के बगल में होनी चाहिए। तो गार्डन चारों तरफ है और बाकी आप देखते हैं एक बार अंदर जाके। हर साल दिसंबर के मंथ में यहाँ पे एक म्यूज़िक फेस्टिवल भी होता है तानसेन के याद में। और यहाँ देखते हैं कहाँ पे थिंक है कुछ तानसेन जी की। ये है तानसेन का टॉम्ब ऑफ तानसेन, द टॉम्ब ऑफ वेल नोन म्यूजिशियन तानसेन वाज बिल्ड इन 16th सेंचुरी। ये एक बार देखते हैं। अच्छा ये है वो वाला इमली का पेड़। हाँ वो इसी को खा के अपनी जो सुरीली आवाज निकालती थी। अच्छा अभी भी इस पे इमलियाँ आती हैं? अब इमली के नहीं सॉरी पत्ते पत्ते होता है ना सर। ये हरा भरा था पेड़ लेकिन वो गर्मी के कारण हवा चलती है तो सारे जल गए। तो कई लोग तो ऐसे हैं वो नोच के ले जाते हैं। हाँ अब ये नीचे से देखो, नीचे से पूरा जो है मतलब वो रखा है बट ऊपर फिर भी लीव्स हैं। वो तो सर ये एंगल लगाए गए जब ये इतना बड़ा जब इतना बड़ा हो गया तो वो जैसे तैसे करके 5 से 10 साल हो गए थे वो बड़ा ही नहीं हो पा रहा था। नहीं ये ठीक हो गया। खैर थैंक यू भैया। ये बात तो यार ये तानसेन का मकबरा है आके आप देखें। एक्चुअली फ़िलहाल मोटे तौर पे काफ़ी मोनूमेंट्स जो कवर हो सकते थे ग्वालियर में कवर हो चुके। बाकी अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो मैं आपको घर मिलता हूँ। बाकी